Jai Hind students, we are studying chapter number 8. The topic is your human environment, settlement, transport and communication video part number 4. The topic is your human environment, settlement, transport and communication video part number 4 from geography. In this video we will discuss about of the transportations. जो हमारे ट्रांसपोर्टेशंस के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं, वी हैव 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस. तो जैसा कि रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोज में जो डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दी सेटलमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. प्रीवियस वीडियोज में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दी रूरल एरियाज सेटलमेंट्स एंड अर्बन एरियाज सेटलमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी क्लियर एंड नाउ इन दिस वीडियो पार्ट नंबर 4 वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी 4 मोड्स ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन. तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इनमें से एक रोडवेज जो हमारा टॉपिक है 4 मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं रोडवेज के बारे में. तो रोडवेज के बाद हमारा जो टॉपिक आता है रेलवेज, जो कि हमारा सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो हमारा एरिया है ट्रांसपोर्टेशन का, जिससे हमारे जब जो हमारा गुड्स होते हैं, सामान होते हैं और पैसेंजर्स होते हैं, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमारे जो लोगों को, पैसेंजर्स को हमारी रेलवेज लाने ले जाने का कार्य करती है. तो दिस इज़ द वेरी लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. तो भारत में ये हमारे सबसे बड़ा यातायात का साधन भी है. तो इसमें हमारे लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक लोग आवागमन के साधनों को यूज़ करते हैं, ट्रेन के माध्यम से, रेलवे के माध्यम. तो रेलवे नेटवर्क इज़ वेरी लार्जेस्ट इन इंडिया एंड सेवरल टाइप्स ऑफ दी रेलवे आर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, जैसे मेट्रो रेलवेज इन न्यू दिल्ली. एंड इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी फास्ट मूविंग ट्रेन हैं जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है. ये हमारी जो यात्राएं होती हैं इनको कुछ ही पल में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में हमारी जो यात्राओं को शॉर्ट करके रख दिया है. तो हमारे ये पैसेंजर्स हमारी यात्रा करने के जो साधन हैं ट्रैवलिंग के, तो जो हमारे डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. द टॉपिक है हमारा रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन में. तो रेलवे ट्रांसपोर्ट इज दीज आवर मोड्स ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन. ये हमारे सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. तो रेलवे इज वेरी लार्जेस्ट नेटवर्क in India. So this is our railway which carry number of people from one place to another place and carry goods. Large number of people travel from one place to another place. This is our railway network in several places of all over India. So let's start our topic railways. So railways is another transport system which helps move people from and goods and mass. तो हमारे क्या है ये रेलवे ट्रांसपोर्ट, जो हमारे बड़ी मात्रा में लोगों को लाने ले जाने का कार्य करती हैं. एंड पैसेंजर्स एंड गुड्स ट्रेन्स रन ओवर ट्रैक ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस इन कंपेरेटिवली लेसर टाइम दैन इट टेक्स ऑन एल्स देयर आर नो ट्रैफिक जैम्स एंड बॉटल नेक्स. तो अब हमारी क्या होती है रेलवे ट्रांसपोर्ट हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें हमारे नंबर 1 तो ये इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है और जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंसेस को ये कवर करती हैं. और इसके अलावा इसके हमारे जो यूज़फुल हैं, जो हमारे यूज़ हैं, ये हमारे कंपैरेटिव टाइप में कंपैरेटिवली ये हमारे इसमें समय की कम समय लगता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में. और इसके अलावा इसमें हमारे जाम जैसी कहीं समस्याएं पैदा नहीं होती हैं. तो इसलिए हमारे लिए ये ट्रैफिक जो हमारा रोड्स में, रोडवेज में हमारे ट्रैफिक की जाम की प्रॉब्लम समस्या होती है, लेकिन हमारे रेलवे में कोई इस प्रकार की समस्या नहीं होती है. तो ये हमारा फास्टेस्ट भी माना जाता है, फास्ट भी माना जाता है. तो इसके अलावा they carry more load than trucks and buses combined and
आर चीप combined and are cheaper mode of the transport compared on the to the रोडवेज। यदि हम रोडवेज की अपेक्षा इसकी तुलना करें तो हमारा रेलवेज का जो सामान लाने ले जाने का जो हमारा यातायात का ये साधन है ये रोडवेज की अपेक्षा कहीं अधिक सस्ता है। और इसके अलावा दे सपोर्ट टू द मूवमेंट ऑफ द ग्रेन्स इंडस्ट्रियल्स प्रोडक्ट एक्सेट्राज। इसके अलावा हमारे रेलवेज जो होता है हमारी जो बड़ी मात्रा में जो फूड ग्रेन्स होता है उसको लाने ले जाने का कार्य करती हैं, जो हमारे गवर्नमेंट की खाद्य सामग्री जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो हम हर स्टेट में पहुंचाई जाती हैं उनको लाने ले जाने का कार्य ही हमारे ट्रेन के माध्यम से चलता है। एंड हाउ एवर दे आर इन इज डिफिकल्टी इन द डेवलपिंग देयर नेटवर्क इन द हिली एरियाज एज कंपेयर टू द रोड्स। तो अब हमारी क्या होती है, रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम सामना करनी पड़ती है। जैसे हमारे जो हिली एरियाज़ होते हैं, जो हाई माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर हमारे इसके ट्रैक को बना पाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन हमारा जो एक विकासशील देश है उसमें ये थोड़ा सा कठिन रहता है। एंड दिस टेरेन ब्रिंग्स इन द नीड ऑफ द टनलिंग through the mountains, which is the difficult and time consuming processes. India has one of the largest network of the railways in the world, connecting many villages, towns and cities. तो अब हमारा जो रेलवे नेटवर्क है ये हमारा विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो ये कह सकते हैं, ये हमारे प्राउड के लिए बात है ये कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है ये विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है, यातायात का साधन है। और इससे हमारे पूरे विश्व के हमारे पूरे भारत के जो गांव, कस्बे, सिटीज़ वो सबको एक दूसरे को कनेक्टेड किया गया है विद द हेल्प ऑफ द आवर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। एंड देयर आर वैरायटी ऑफ ट्रेन्स एज लोकल ट्रेन्स, सुब्रबन ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन्स, सुपर फास्ट ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन्स एक्सेट्रास। अब भारत में हमारे क्या है, बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं जो हमारे बहुत फास्ट मूविंग चलने वाली होती हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है और हमारी पैसेंजर लोकल ट्रेन होती हैं जो लोकल में ही हमारी चलती हैं, और सुपर फास्ट ट्रेन हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जो एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने का, हमारे सामान को लाने ले जाने का कार्य करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो दीज ट्रेन्स आर वेरी यूजफुल, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इसके बाद आता है हमारा द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारा वाटर वेज। तो वाटर वेज आल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, और दिस इज़ द वेरी द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारा जो वाटर वेज है ये सबसे सस्ता साधन माना जाता है। तो वाटर वेज इज़ वेरी चीप, बहुत ही सस्ता, सबसे सस्ता साधन हमारा माना जाता है जल मार्ग के द्वारा। तो हमारे प्राचीन काल से क्या होता था, जो विदेशों से हमारा जो सामान लाने ले जाने का जो कार्य किया जाता था विद द हेल्प ऑफ दी बिग शिप, जो हमारे बड़े बड़े जहाज होते थे उनके माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से पोर्ट पर हमारा सामान लाने ले जाने का कार्य किया जाता था। पोर्ट के माध्यम से जो हमारे बंदरगाह बनाए गए हैं भारत में, कई बड़े बड़े शहरों में हमारे, जैसे मुंबई है और कोलकाता है, चेन्नई है, तो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े जो पोर्ट बनाए गए हैं जहाँ से हमारे सामान को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। तो वाटरवेज इज़ वेरी चीपेस्ट, ये सबसे सस्ता साधन है हमारा। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ इट इज़ मास रैपिड ऑफ द ट्रांस सिस्टम्स इन द known as the metro trains in the many cities of are our common means of the public transport। इसके अलावा हमारे देश में बहुत जगह पर अब हमारे मेट्रो ट्रेन भी इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं। तो सम cities are developing the system monorail and highly congregated areas, and these have reduced the traffic on the road and sometime of the reduce the pollutions and environment। इसके अलावा हमारे जो रेलवे ट्रेन हैं
उन्होंने हमारी जो यातायात है उनको तो साधन, उनको तो सुलभ बनाया ही है, और हमारे इन्होंने जो रोड ट्रांसपोर्ट जैसी समस्या में, हमारी जो जैम जैसी समस्या होती रहती है, उन समस्याओं से भी निजात दिलाई है। तो आज हमारी रेलवे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द फील्ड ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशंस। तो वाटरवेज जो हमारा सबसे सस्ता साधन है, आइए अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जलमार्ग जो कि हमारा थर्ड ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। तो वाटरवेज आर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट आर द यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स ओवर रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। अब हमारा जलमार्ग जो होता है ये विद द हेल्प ऑफ द वाटर बॉडीज के माध्यम से ही चलता है, जैसे हमारे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई एंड ओशंस हो गए। तो इन सब में हमारे ये ट्रांसपोर्ट चलता है, रन होता है, जो कि ये सबसे सस्ता साधन माना जाता है। एंड बोट्स एंड rafts are used to primarily as they can move on shallow water and do not need deep water to the float on। इसके अलावा हमारे ये साधन होते हैं जिसमें हमें वाटर की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे ये हमें यातायात में हमारी हेल्प करते हैं। तो दे सप्लीमेंट इन द रोड्स ऑफ द हेल्पिंग पब्लिक पीपल टू गुड्स एंड क्रॉस वाटर बॉडीज। तो ये सब हमारी क्या है, हमारे यातायात के साधन हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने में हमारी मदद करती हैं, सामानों को लाने में ले जाने में हमारी मदद करते हैं। तो यू कैन सी मैनी सच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एज वेल एज द केरला एंड गोवा। अब भारत में हमारे बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जहां पर हमारे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चलता है, और ये हैं गंगा है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और केरला में है। तो ये हमारी सारी रिवर्स हैं जहां पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चलता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Shipping is a means of transporting goods along the shorelines across sea and oceans। अब हमारे क्या होती हैं शिपिंग, यानी जहाँ से हमारे जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं, जहाँ से हमारे गुड्स सामान एक देश से दूसरे देश को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य चलता है। तो ये हैं हमारे जहाँ से सामान आने ले जाने का कार्य करते हैं, जिसको हम समुद्र के छोर भी कहते हैं, या हमारे बंदरगाह के नाम से भी जाने जाते हैं। सी छोर, shorelines across the sea and oceans, they are slow and time consuming but they are required for the carrying heavy and bulky loads। तो ये हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारा भारी भरकम सामान होते हैं, गुड्स होते हैं, उनको लाने ले जाने का। तो इस प्रकार से ये भारी भरकम जो सामान होते हैं उनको एक देश से दूसरे देश को लाने ले जाने का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो बड़ी मात्रा में पैसेंजर्स को लाने ले जाने का भी हमारा कार्य करते हैं। Gradually they are gradually losing their utility and it is the much worse means of the transport and the other means of travels। अब ये हमारे और अन्य जो हमारे साधन हैं यातायात के, ये धीरे धीरे इसने अपनी यूटिलिटी को, अपनी जो इसकी जो यूज़ होने वाली थी उसको कम कर दिया, क्योंकि अब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साधन आ गए हैं जो हमारा फास्टेस्ट हो चुका है। जैसे कि अब हमारा एयरवेज आ जाएगा तो उसमें हमारा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है। तो इससे हमारा अब जो थोड़ा जल यातायात का जो मार्ग का यातायात की जो यात्राएं होती हैं वो अब हमारी कुछ कम हो गई हैं, उसको सपोर्ट कम हुआ है। एंड they however are gaining some support in the tourism industry in the form of the cruises। तो अब हमारे क्या है, अभी भी हमारे जो जलमार्ग हैं ये हमारे कुछ जो टूरिज्म होते हैं, जो हमारे विदेशी सैलानी होते हैं, उनके लिए भी कुछ आनंद का साधन बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये वाटरवेज बहुत तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। एंड नाउ इन दिस वीडियो इन द नेक्स्ट द टॉपिक ऑफ आवर 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारा एयरवेज जो आता है, जिसको हम वायु यातायात के नाम से जानते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एयरवेज इज आल्सो, ये हमारा यातायात का चौथा साधन है जो हमें एक देश से दूसरे देश को सबसे फास्टेस्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। तो इससे क्या होता है, हम जो लंबी यात्राएं थी वो हमारे कुछ ही घंटों में अब वो कवर हो जाती है। जैसे हमें विदेशों में हमें आने जाने के लिए और बहुत सारे ऐसे जो हमारी रोज़मर्रा में एक देश से दूसरे देश तक हमारा आने जाने का काम रहता है। तो हमारे विद द हेल्प ऑफ द एयरवेज के माध्यम से
हम एक देश से दूसरे देश की यात्राएं अब कुछ ही जो हमारी कई दिनों की महीनों की जो यात्राएं होती थी अब वो कुछ ही घंटों में हमारी वो यात्राएं हो जाती हैं। तो दिस इज़ द 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत का सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। एयरवेज, एयरवेज यानी कि वायु यातायात। तो एयरवेज आर द फास्टेस्ट मोस्ट ऑफ कंफर्टेबल एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रिसेंट टाइम्स। तो रिसेंट टाइम यानी कि हमारे ये काफ़ी समय से ये अब वर्तमान में हमारे सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला यातायात का साधन है और सबसे आरामदायक साधन है। लेकिन ये थोड़ा सा हमारा ये साधन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। और इसके अलावा दे कैन ईजीली क्रॉस ओवर जोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ सीज एंड ओशियंस। तो इसके माध्यम से हम वायु यातायात के माध्यम से जो हमारे लंबे चौड़े हमारे एरियाज़ हैं, जो हमारे देश से सटे हुए देश जो लगे हैं बाउंड्रीज वाले, तो उन देशों को हम बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ द वायुयान जो हमारे एयरप्लेन होते हैं उनके माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश को आसानी से उन देशों की बाउंड्रीज को कवर कर लेते हैं। ओवर आवर सीज एंड ओशियंस, समुद्र और जो हमारे सागर महासागर होते हैं उनके ऊपर से थ्रो होकर हम माउंटेन एरिया से कहीं भी किसी भी एरिया से हम होकर के फ्लाई ओवर करके हम कहीं भी किसी देश को यात्रा कर सकते हैं। एंड द negotiating across difficult terrain like mountain, desert, dense forest, great etc. is within the short period of the time। यानी कि बहुत ही कम समय में हम देश की जितनी भी हमारी भौगोलिक जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो माउंटेन हो, डेजर्ट रीजन हो, ओशियंस हो, कहीं भी हो, सभी चीज़ों को क्रॉस करते हुए हम अपनी यात्राओं को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। एंड इसके अलावा फास्ट इंटरनेशनल, तो भारत में हमारे बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट बनाए गए हैं। तो भारत में द फास्ट इंटरनेशनल ट्रेवल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम द पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज। तो अब हमारे देश का जो लिंक है एक देश से दूसरे देश के अंतर्राष्ट्रीय हमारे हवाई अड्डे बनाए गए हैं जो एक देश से दूसरे देश को आने जाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे वायु यातायात के साधन जोड़े गए हैं और ये एयरपोर्ट भी बनाए गए हैं भारत में हमारे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वायुयान के द्वारा यात्राएं कराते हैं। एयरवेज प्ले ए विटल रोल ड्यूरिंग द नेचुरल्स एंड मैन मेड कैलामिटी लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स, फेमिनाइज एक्सेट्रास। अब हमारे वायु यातायात जो होता है ये हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब हमारे जब कैलामिटी होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो हमारे उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बहुत बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर फ्लड हुआ है तो वहाँ पर लोगों के बचाव कार्य के लिए, लोगों को भोजन पहुँचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये हमारे बड़ी मात्रा में हेल्पफुल होते हैं, बड़े मददगार होते हैं। तो इस प्रकार से एट द प्रेजेंट टाइम हमारे जो एयरप्लेन है, हमारा जो एयरवेज है, ये एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है, खेल रहा है। एंड तो फ्लड जैसी, फेमाइन जैसी जो घटनाएं होती हैं जहाँ पर हमारी उन सब जगह हमारी ये हेल्प करता है। तो बड़ी हेल्पफुल है हमारे ये एयरवेज। एंड मेडिसिन्स एंड द क्लोथ्स कैन बी प्रोवाइड फॉर द अफेक्टेड पीपल, यानी कि ऐसे प्रभावित एरियाज़ में जहाँ पर फ्लड विक्टिम हुआ है या अर्थक्वेक हुआ है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में बहुत जल्दी से तेज़ी से लोगों के लिए भोजन की सुविधाएं, दवाइयों की सुविधाएं, कपड़ों की सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड कराने में हमारी ये हेल्प करती हैं। एंड द अदर फॉर्म ऑफ द ट्रैवल इज़ द हेलीकॉप्टर एंड दे आर गेनिंग पॉपुलरिटी एज दे डू नॉट नीड एलेबोरेटेड अरेंजमेंट टू टेक ऑफ एंड लैंड। इसके अलावा हमारी दूसरी अन्य फैसिलिटी जिसको हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है हम आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो भारत में हमारे इसके अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर हैं जो भारत की सेवा कर रहे हैं, जो बड़ी मात्रा में हमारे भारी भरकम सामानों को और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। और इसके अलावा हमें
कहीं इसको लैंडिंग करने के लिए या टेक ऑफ करने के लिए हमें लैंड की आवश्यकता नहीं होती है। ये कहीं छोटे से एरिया में भी हम इसको लैंड कर सकते हैं। दे आर बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर द कैजुअली एवापोरेशन फॉर्म ऑफ द रिमोट एरियाज। अब इसके अलावा हमारे ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम हमारी जो बड़े वायुयान वगैरह नहीं जा सकते, तो वहाँ पर हमारी बड़े स्तर से हम इसको हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाओं को हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दे सर्टेन सिचुएशन द हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंस विच हेल्प इन द सेविंग द लाइव्स ऑफ द सीरियस पेशेंट्स। इसके अलावा हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं जो हमारे बड़े मात्रा में हेल्पफुल होते हैं। यदि कहीं कोई हमारे एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी होती हैं जो कहीं जाम में, कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस कोई पेशेंट हमारा जाम में अगर फंस जाता है तो हमारी वहाँ से उसको पेशेंट को निकाल पाना कठिन रहता है, तो हमारी वहाँ से एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को हमारा हेलीकॉप्टर है उसको जो आसानी से वहाँ से निकाल सकता है, ले जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे एट द प्रेजेंट टाइम हेलीकॉप्टर इज़ वेरी यूजफुल इन एवरीवेयर इन एवरी फील्ड ऑफ आवर। जहाँ पर भी हमारे क्षेत्र होते हैं उनमें सब जगह हमारे लिए हेल्पफुल होते जा रहे हैं। हाउएवर एयरवेज हैव सर्टेन लिमिटेशंस, दे आर यूज्ड इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक डेंस फॉग एंड हैवी स्टॉर्म। तो अब हमारा जो वायु यातायात होता है ये हमारे लिए मददगार है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन इसमें भी हमारी कुछ बाउंडेशन होती हैं, कुछ हमारी लिमिटेशन होती हैं। जैसे कहीं अगर भारी कोई फॉग है, कोहरा है, या कहीं भारी कोई तूफान आया हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारे जो यातायात है उसकी सेवा नहीं ली जा सकती। उसमें थोड़ा हमारा इसकी बाउंड्री लिए लिमिटेड होती है कि जो तूफान जैसी कंडीशन में हमको फ्लाई करा पाना ये कठिन रहता है। तो ये हमारे 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है स्टूडेंट्स, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो दीज आर आवर 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस: एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाटरवेज जो कि हमारा सबसे चीपेस्ट साधन है ट्रैवलिंग का, एंड बड़े लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ द बोट, शिप, जहाज, इनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो रेलवे इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत में रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क एरिया है। तो दीज आर आवर 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे यातायात के साधन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को हमें लाने ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, द टॉपिक of your transportation has been completed, and in the next video we will discuss about of the communication के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो these were our 4 mode of transportations: roadways, railways, waterways and airways. In the next video we will discuss about of the communication के बारे में हम डिस्कस करेंगे, संचार के बारे में डिस्कस करेंगे। So students, thank you and have a nice day.